शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बन गए हैं, मगर वो पाकिस्तान क्या जहां कुछ भी नॉर्मल तरीके से हो सके। पाकिस्तान के सदर यानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने चुने हुए प्राइम मिनिस्टर को शपथ ग्रहण कराने से इनकार कर दिया। आरिफ अलवी इमरान की पार्टी पीटीआई के सिलेक्शन है, लिहाजा उन्होंने बीमारी का बहाना बना दिया और जैसे तैसे करके सीनेट के चेयरमैन ने उन्हें शपथ दिलाई। इमरान अपनी कलह के लिए बदनाम थे, शहबाज करप्शन के लिए बदनाम है और आते ही उन्होंने कश्मीर का जिक्र करके बता दिया वो भी सेना के इशारे पर ही नाचेंगे। Now I request Mia Mohammad Shahbaz Sharif Saab to please take the seat of the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ खादिम आला खादिम आजम हो। शहबाज शरीफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम हो गए। जब वो वजीर आला यानी सीएम होते थे तो खुद को खादिम आला कहते थे। अब ये उनके भाईजान का जूता है जिसमें उन्होंने पैर डाला है। इससे पहले नवाज शरीफ तीन बार वजीर आजम की कुर्सी संभाल चुके हैं। दीगर बात है कि पाकिस्तान में कोई वजीर आजम अपना दौर पूरा नहीं करता। शहबाज शरीफ को भी ये कुर्सी अगस्त 2023 तक के लिए ही नवाजी गई है। Now I request Mia Mohammad Shahbaz Sharif Saab to please take the seat of the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. मगर कुर्सी तो कुर्सी है, जो कुर्सी पर बैठता है तारीख में जाता है। शहबाज शरीफ के साथ भुट्टो जरदारी खानदान और मौलाना फजलुर रहमान का खानदान भी हिस्ट्री में दर्ज हो गया है। वजीर आजम की कुर्सी संभालते ही मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने साबिक वजीर आजम इमरान खान पर निशाना साधा। उस विदेशी साजिश की जांच का वादा किया जिसका जिक्र इमरान बार बार एक चिट्ठी के हवाले से करते रहे। हम किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए या खुदा न खास्ता बैरूनी किसी ताकत के हमें वसाइल मिले, जिस तरह के फॉरेन फंडिंग में साबित हो चुका है, ये अगर खुदा न खास्ता एक धेले की कहीं ये साबित हो जाए या हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए तो मैं यहाँ पर आपको गवाह बनाकर, उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर ये कहता हूँ कि मैं एक सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। जनाब स्पीकर, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहस आज ख़त्म हो जानी चाहिए। मैं इंशाअल्लाह पहली फुर्सत में इन कैमरा सेशन का मैं इंतजाम करा के जनाब को मैं इतला करूंगा। इमरान की आड़ में वो कश्मीर पर जहर उगलने से भी बाज नहीं आए। इल्जाम ये कि कश्मीर से धारा 370 हट गई, इमरान देखते रहे। ये वो स्टेटेड लाइन है जिस पर बोले बगैर पाकिस्तान में खुद को मुहिब वतन साबित करना मुश्किल है। बिकॉज नेबर्स आर नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस। I mean, it is something you have to live with. तो चूंकि हम हमसाए रहे, क्या में पाकिस्तान से हम बदकिस्मती से हमारे ताल्लुकात भारत से सही न बन सके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ ने भारत से जब अमन का हाथ बढ़ाया था तो वही नवाज शरीफ था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में असेंबली में वहां पर जाकर कश्मीरियों की हक खुद इरादियत, उनकी आज़ादी के लिए एक जोरदार, बहुत शानदार, इंस्पायरिंग तकरीर की थी। और आज जो गासबाना कब्जा किया गया अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया, तो मासवाए ये श्रीनगर रोड के अलावा और हमने क्या किया कि भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर मोदी को
मैं ये मशवरा दूंगा कि आप समझें कि दोनों अतराफ जो गुर्बत है, जो बेरोजगारी है, जो बीमारी है, क्यों हम इस तरह अपना और आने वाली नस्लों का नुकसान करना चाहते हैं। आए कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तय करें और दोनों अतराफ इन गुर्बत को खत्म करें। मगर जिस इमरान खान पर शहबाज शरीफ निशाना साध रहे थे, उस इमरान ने शहबाज एंड कंपनी को चोर बताकर असेंबली में आने से ही इनकार कर दिया। अपनी पार्टी की पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में उन्होंने इस्तीफे का फैसला लिया। जो आदमी एक मिनट रुक जाए। 16 अरब रुपए का एक करप्शन का केस, 8 अरब रुपए का दूसरा केस, उस आदमी को जो भी सिलेक्ट करता है, इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, इससे बड़ी मुल्क की तौहीन नहीं हो सकती। इस्तीफे दे रहे। सनद रहे कि शहबाज एक ऐसे ऐवान के लीडर चुने गए जो अपोजिशन से पूरी तरह खाली था। शहबाज शरीफ के चुने जाने से पहले इमरान की पार्टी वॉकआउट कर गई। शहबाज को चुनौती दे रहे शाह महमूद कुरैशी ने अपना बयान पूरा किया और पीटीआई के मेंबर एक साथ कुर्सियां छोड़कर उठ गए। आज मैं अर्ज कर रहा हूं, क्लियर डिवाइड है। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान चूज, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान चूज बिटवीन ए आजाद पाकिस्तान और एक गुलाम पाकिस्तान। यह है फैसला करने का। आज हमें देखना है कि हमें वही पुराना पाकिस्तान जिसकी बीमारियों का मैंने जिक्र किया है, आपको वो पुराना पाकिस्तान चाहिए या वो नया पाकिस्तान जिसका आज़म हम कर रहे हैं वो आपको चाहिए। उसके लिए अगर नए पाकिस्तान का आप ख्वाब देखना चाहते हैं तो दो इमरान खान को 2/3 अक्सरियत और फिर देखो नया पाकिस्तान बनता है कि नहीं बनता। मैं आज पार्टी के इज्तिमाई फैसले को सामने रखते हुए आज हमने तहरीक इंसाफ इमरान खान की मशावरत में तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने फैसला किया है, इस नाजायज हरकत में हम शामिल नहीं होंगे। हम आजाद पाकिस्तान के ख्वाह हैं। आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। अब इसे संयोग कहिए या साजिश, जिस दिन शहबाज शरीफ को वजीर आजम चुना जाना था, हाई कोर्ट में उनके और उनके बेटे हमजा शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी तय होने थे। 2019 का यह मामला $75 मिलियन का है। 2020 की सितंबर में उन्हें और उनके बेटे हमजा को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी नैब ने गिरफ्तार कर लिया। 23 अलग अलग संपत्तियां अवैध चिन्हित की गई। 2020 की अप्रैल में उन्हें मां की मौत के बाद जमानत पर रिहा किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने इस मामले का जिक्र अपने भाषण के दौरान सदन में भी किया। आज 11 अप्रैल है। पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के शहरियों, आज 11 अप्रैल है। आज कौन नहीं जानता कि मुल्क का जो मुंतखब होने वाला वजीर आजम है, उसने लाहौर में उसकी पेशी थी और फर्ज जुर्म आयद उस पर होनी थी। आज उस पेशी से फरार हासिल किया जा रहा है। दबाव डालकर उन केसेस को दफन किया जाएगा। हो सकता है आप वजारत उज़्मा पर बैठकर वो केसेस दफन कर दें, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर एक चीज और साबित हो जाएगी कि खवास के लिए एक और कानून है और अवाम के लिए एक और कानून है। आरोप तो पहले ही तय होने थे, मगर शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी कार्यवाही का हवाला देकर 11 अप्रैल तक की मोहलत दी थी। 11 अप्रैल को अदालत में अर्जी लगाकर यह मोहलत 27 अप्रैल तक बढ़वा ली गई। शरीफ परिवार का कहना है कि यह केस इमरान खान की उनके खिलाफ साजिश है, मगर शहबाज शरीफ और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। सेंटर की पॉलिटिक्स में तो शहबाज शरीफ पहली बार आए हैं। पंजाब के सीएम की कुर्सी उन्हें ज्यादा सूट करती है। शहबाज पहली बार 1997 में सीएम बने और मुशर्रफ की मेहरबानी से 2.5 साल बाद ही सत्ता से बेदखल हो गए। तख्ता पलट हो गया। 2008 में फिर किस्मत ने उन्हें पंजाब का वजीर आला बनाया और ये पारी 2018 तक यानी 10 साल लंबी चली। शहबाज शरीफ को एक तरफ तो बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है, मगर दूसरी ओर संगीन इल्जाम भी साथ साथ चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आड़ में कमीशन खाने के आरोप लगते हैं।
पहली बार जब वो सीएम बने तो उन पर फर्जी एनकाउंटर कराने का भी आरोप लगा। एक केस में वो बाल बाल बचे और एक्विटल हुआ। शरीफ परिवार यूं तो उद्योगपतियों का खानदान है, मगर उनका सारा पैसा कारोबार से ही नहीं आया है। पनामा पेपर्स लीक्स में नवाज शरीफ और उनके परिवार का नाम आया। लंदन में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बेटों की कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। शरीफ खानदान की कई कंपनियां विदेश में और टैक्स हेवन कंट्रीज में हैं। शरीफ परिवार कहता है कि लंदन की जायदाद जायज तरीके से खरीदी गई, मगर आरोप लगता है कि शरीफ खानदान सियासी रसूख का इस्तेमाल अकूत दौलत बनाने में करता है। शरीफ खानदान के इस कटिंग कल्चर को इमरान खान ने सत्ता में आते ही जमकर निशाना बनाया। इमरान तो शहबाज शरीफ को अपनी रैलियों में चेरी ब्लॉसम कहकर संबोधित करते थे। उनका यह भी इल्जाम था कि अमेरिकन और यूरोपियन लोगों को देखते ही शहबाज उनके जूते पालिश करने लगते हैं। मैं अमेरिकनों को नाराज ना करता, मैं तो अमेरिकन देखूं या यूरोपियन देखूं या कोई भी बूट देखूं, मैं तो पॉलिश करने शुरू कर देता हूं। शहबाज शरीफ, तुम्हारा नाम तो मैं चेरी ब्लॉसम रख देता हूं, वो जो पॉलिश नहीं होती। यानी उनको यह भी पता है कि इमरान खान को अगर हटाओगे तो आएगा कौन? चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश। इनको पता है कि वो आएगा ताकि ताल्लुक ठीक हो जाएगा। इमरान का ये इल्जाम है कि उनके खिलाफ अमेरिकी साजिश है, तो शहबाज को चेरी ब्लॉसम कहकर वो इस इल्जाम को और पुख्ता करते हैं। मजे की बात यह कि शहबाज अपने बयानों से भी साबित करते हैं कि अमेरिका जैसे देश पाकिस्तान के माई बाप हैं। उनकी मदद के बगैर पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे? बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं। बहरहाल शहबाज शरीफ अब पाकिस्तान के नए वजीर आजम हैं, मगर उनका गठबंधन विरोधाभासों से भरा है। अगला चुनाव जब 1.5 साल ही बचा हो तो उनसे किसी बड़े फैसले की उम्मीद भी नहीं। इतना वक्त तो उन्हें जरदारी और फजलुर रहमान से तालमेल बनाए रखने में ही निकल जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।